हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी की। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों या किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप ना करते हों, वोकेबलरी जो है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वोकेबलरी जो होती है वो आप बात करने में, जो आपकी बात में इम्प्रेशन लाने के लिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। तो देखिए, मैं वो सारी वोकैब इस तरीके से आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी और आपके जो है आपकी पूरी लाइफ के लिए वो इम्पॉर्टेंट होगी। चाहे आप किसी भी चीज़ की काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, किसी कहीं भी जॉब करते हो, चाहे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, ये वोकैब आपको हर जगह आपकी लैंग्वेज में इम्प्रेशन लाएंगे। तो चलिए देखिए, एक वर्ड है, मैं आपको इस तरीके से रैंडमली वर्ड उठाऊंगा और उसी के बारे में आपको बताते चलूँगा। देखिए, एक वर्ड है डेलीबल, DELI, और साथ में मीनिंग भी आपको याद करना है, क्योंकि मीनिंग से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके मिस स्पेल्ड में, तो वो भी आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। एक वर्ड आया है डेलीबल, DELIBLE, डेलीबल। इस वर्ड का मतलब होता है जिसको डिलीट किया जा सकता है। डिलीबल मीन्स होता है जिसको हम मिटा सकते हैं। ये वन वर्ड में पूछा जाएगा आपसे, दैट कैन बी डिलीटेड, यानी कि दैट कैन बी डिलीटेड, जिसे हम डिलीट कर सकते हैं, तो उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? डेलीबल, डेलीबल। इसी का जो है एंटोनियम्स क्या होता है? इनडेलीबल। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? IN। देखिए, स्पेलिंग पे आपको बहुत जोर देना है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको स्पेलिंग पे बहुत जोर देना है, नहीं तो मिस स्पेल्ड में आप स्पेलिंग में 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, वो आपसे नहीं हो पाएंगे। इसका जो एंटोनियम्स होता है वो क्या होता है? इनडेलीबल। इसके आगे IN और जोड़ दो, DELIBLE, इनडेलीबल। दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, मतलब इसको मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। इसको मिटाया जा सकता है और इसको मिटाया जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। ये 2 वर्ड आपको हो सकता है आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है कि एक बार के अलावा दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। देखिए, डिलीट से बना है ये डेलीबल, जिसको मिटाया जा सकता है, और उसी का एंटोनियम से दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, इसको मिटाया नहीं जा सकता, तो ये इनडिलीबल हो गया। अब देखिए, यहीं से एक वर्ड इसका बनता है, बहुत ही अच्छा वर्ड, जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। इनडिलीबल, INDELIBLE, इनडिलीबल। इम्प्रेशन, IMPRESSION, ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। इनडिलीबल इम्प्रेशन, यानी कि ऐसी ऐसी छाप जो मिटे ना, अमिट छाप, इसका मतलब होता है अमिट छाप। अमिट छाप, इसका क्या मतलब है? अमिट छाप का क्या मतलब है? यानी कि किसी भी चीज़, किसी भी इंसान का इम्प्रेशन आप पे ऐसा पड़े कि आप कभी नहीं भूलें, यानी कि वो आपके दिमाग में अमिट हो गई। यानी कि जैसे आप किसी अधिकारी को देख लें, वो दिखने में उसकी बोलचाल इतनी सुंदर हो, बोलचाल का ढंग उसका इतना अच्छा हो कि वो उसका जो है इम्प्रेशन आपके ऊपर कभी मिटे ना, आप हमेशा उसे याद करें, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इनडिलीबल इम्प्रेशन कहा जाता है, अमिट छाप, उसे अमिट छाप कहा जाता है। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो डेलीबल हो गया, एक इनडेलीबल हो गया, एक उसी से बना है इनडेलीबल इम्प्रेशन, यानी कि अमिट छाप। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि जो इंसान बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा शराब नहीं मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं शराब के चक्कर में। तो शराब, जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको ढेर सारे वर्ड बताऊंगा। सबसे पहला कहते हैं ड्रंकर्ड, DRUNKARD। स्पेलिंग पे मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। ड्रंकर्ड, एक तो हो गया ड्रंकर्ड। उसके बाद गजलर, GUZZLER, गजलर। और क्या होता है? टिपलर, TIPPLER, ट्रिपलर हो गया। और क्या कहते हैं? बूजर, BOOZER, बूजर। और डिप्सोमैनिक,
DIPSOMANIAC, डिप्सोमैनिया। इन सारे वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। ये वर्ड आपको बहुत कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये सब न्यूज़पेपर के वर्ड हैं। आप और यही वर्ड आजकल ये मीडिया में यूज करे जाते हैं। आप जब न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे आपको सभी यही वर्ड मिलेंगे। देखिए ड्रंकर्ड हो गया, DRUNKARD ड्रंकर्ड हो गया, और गजलर हो गया, GUZZLER गजलर हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है टिपलर, TIPPLER टिपलर हो गया। बूजर, BOOZER बूजर हो गया। और ये वर्ड हो गया डिप्सोमैनिया। अब जब आपको ये पता चल गया कि जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है उसकी तो आपको इंग्लिश पता चल गई। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो शराब बिल्कुल नहीं पीता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टीटो टालर। क्या कहते हैं? टीटो, TEETOTALER। इसको जो है इंग्लिश में ये टीटो टालर कहते हैं। ये वर्ड आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। दैट हु वन कैन नॉट ड्रिंक द वाइन, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वहाँ पे आप टीटो टॉलर्स टिक करके आएंगे, आपको 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए आपको मैंने कितनी चीज़ें बताई। मैंने आपको सबसे पहले बताया डेलिबल, साथ में रिवीजन करते चलना है। डेलिबल जिसे दैट कैन बी डिलीटेड, जिसे मिटाया जा सकता है। आपको दूसरा वर्ड बताया इनडिलीबल, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। और इसी से एक मिलता जुलती मैंने एक फ्रेजल वर्ड बनाई इनडिलीबल इम्प्रेशन, यानी कि ऐसी छाप जो कभी नहीं मिटती, अमिट छाप। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे 5 वर्ड आपको बताए। जो शराब बहुत ज़्यादा पीता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रंकर्ड, गजलर, टिपलर, बूजर, डिप्सोमैनिक। ये 5 वर्ड बहुत ज़्यादा शराब पीता है। अब इसका अगर इंटोनियम्स अगर देखें, जो बिल्कुल शराब नहीं पीता उससे क्या कहते हैं? तो उसे टीटो टालर कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब उसके बाद अगला वर्ड देखते हैं। देखिए एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। स्पेलिंग पे इसीलिए मैं बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं पे स्पेलिंग कंप्लीट करते चलना है। साथ में आगे आपको जो मिस स्पेल्ट आपके होते चलेंगे, यहीं से आपको 4 नंबर और बढ़ के मिलेंगे। EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट मीन्स वो ऐसा इंसान जो सबसे मेल जोल रखता है, जो हर किसी से मतलब रखता है, सभी से बोलता है, सभी से बात करता है, सभी से जो है अच्छा व्यवहार है उसका। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। और जो अपने आप में ही खोया रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। आगे आपको बताऊंगा। तो इसको जो है एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। चलिए अब कुछ आपको मैं और अच्छे अच्छे वर्ड बताता हूँ। देखिए एक वर्ड है इम्फेसाइज, EMPHASISE, इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब होता है कि किसी पे जोर डालना, यानी कि किसी काम को करने के लिए किसी को इम्फेसाइज करवाना, ज़बरदस्ती जोर डालना, जोर डालना, ज़बरदस्ती। मतलब किसी से कोई अगर ऑफिसर है उससे किसी काम को करवाने के लिए तो नेता लोग जोर डालते हैं, इस तरीके से याद रखना है, यानी कि उससे ज़बरदस्ती उस काम को करवाना। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्फेसाइज करना। चलिए इसके और जो सिनोनिम्स हैं वो सभी देख लेते हैं। और इसका एक वर्ड होता है INSIST, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब भी यही होता है, जोर डालना। और एक वर्ड होता है स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेट। इसी इसका भी यही मतलब होता है, जोर डालना। और एक वर्ड होता है एसेंटुएट, ACCENTUATE, एसेंटुएट। ये भी वही मतलब होता है। तो ये 4 वर्ड आपके पास हैं, ये चारों साइनोनिमस हैं एक दूसरे के। इम्फेसाइज, इंसिस्ट, स्ट्रेट और एसेंटुएट, ये इनका सभी का मतलब है जोर डालना। और इसकी जो फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है ड्राइव होम, DRIVE, ड्राइव, और HOME, ड्राइव होम। इसका भी मतलब होता है जोर डालना, इसका भी मतलब होता है जोर डालना। तो ये आपके पास 4 वर्ड हैं और ये आपके पास एक फ्रेजल वर्ब। इन सभी का मतलब होता है जोर डालना, यानी कि पॉलिटिशियन एम्फेसाइज द
ऑफिसर्स टू डू दिस वर्क, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किसी नेता ने एक पुलिस ऑफिसर को इंसिस्ट किया, एम्फेसाइज किया, स्ट्रेस किया, एसेंटुएट ड्राइव होम, जोर डाला इस काम को करने के लिए। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ये वर्ड आपको हर जगह यही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं। देखिए, चलिए आपको और अच्छे अच्छे वर्ड बताता हूँ। देखिए, कोई जो पॉलिटिशियन कहीं पे स्पीच देता है तो कुछ तो पॉलिटिशियन होते हैं जो स्पीच को प्रिपेयर करके ले जाते हैं, वो उस तरीके से देख देख के बोलते हैं, और कुछ जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बिना देख के ही जो है अपना स्पीच देते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटम्पोर, EXTEMP। देखिए इसको क्या कहते हैं? EXTEMPORE, एक्सटम्पोर। और क्या कहते हैं? एड लिब स्पीच, इम्प्रॉम्प्टू। इसको और एक वर्ड है IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। और इम्प्रोविज्ड स्पीच, IMPROVISED, इम्प्रोविज्ड स्पीच। ये सारे वर्ड का एक ही मतलब है, बगैर प्रिपरेशन के दी गई स्पीच। क्या होगा? देखिए, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, ये आपको सभी वर्ड नोट करते चलना है। एक्सटेम्पोर, एड लिब स्पीच, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, IMPROMPTU स्पीच और इम्प्रोविज्ड स्पीच। इन सभी का मतलब होता है बगैर प्रिपरेशन के दी गई स्पीच, बगैर प्रिपरेशन के दी गई स्पीच। तो हमें लगता है कि आप इन वर्ड को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए, उसके बाद और मैं आपको अच्छे अच्छे वर्ड बताता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो आदमी सबसे मेल जोल लगता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। इसका मतलब है जो इंसान सबसे मेल जोल लगता है। अब मैं आपको इसका जो है इनटू बताता हूँ क्या होगा। जो इंसान किसी से मेल जोल नहीं रखता, अपने आप में ही खोया रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईगोटिस्ट, EGOTIST, ईगोटिस्ट। और कुछ इसके अब सारे साइनों में आपको बताऊंगा। इंट्रोवर्ट, INTROVERT, इंट्रोवर्ट। और इसका एक वर्ड है सोलिप्सिस्टिक, SOLIP, सोलिप हो गया। अब यहीं से आपको एस्टिक और लगा देना, SIST और IC, ये हो गया सोलिप्सिस्टिक। और इसका एक वर्ड है सेल्फ, SELF, सेल्फ सेंटर्ड, CENTERED, सेल्फ सेंटर्ड। और ईगोसेंट्रिक क्या होगा? EGOCENTRIC, ईगोसेंट्रिक। ये वर्ड आपको याद रखना है किसके लिए? जो इंसान अपने आप में ही खोया रहता है। अभी मैंने आपको बताया था एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, ये कौन है? जो सबसे मेल जोल लगता है। और इतने वर्ड आपको मैंने दे दिए, इसके जो है साइन इंटो, ये इंसान ऐसा इंसान जो सबसे मेलजोल नहीं रखता है, अपने आप में ही खोया रहता है। कौन कौन से? ईगोटिस्ट, इंट्रोवर्ट, सोलिप्सिस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड और ईगोसेंट्रिक। ये वर्ड आपको दे दिए जो अपने आप में ही खोया रहता है, अपने आप में ही। आप जब आप SSC का कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे या कोई न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ। यही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, और मैं आपको वर्ड बताता हूँ। देखिए, एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा सनकी होता है, सनकी। उसके लिए कौन से वर्ड आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सनकी के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आपको सारे यहीं पे आपको दे दूँगा। इसेंट्रिक, ECCENTRIC,
सी, ये क्या लिखा है, ECCENTRIC, इसेंट्रिक हो गया। और एक वर्ड हो गया आइडोसेंक्रेटिक, IDIO, आइडो हो गया। SYNCRATIC, आइडोसिंक्रेटिक। और उसके बाद विमिस्कल, WHIMISCAL, विमिस्कल हो गया। और कैप्रीसियस, CAPRICIOUS, कैप्रीसियस हो गया। और उसके बाद हो गया फिकल माइंडेड, FICKLE, फिकल। और MINDED, फिकल माइंडेड। और क्या हो गया, और इसका जो एक वर्ड आता है आउटर, OUTER, आउटर हो गया। और इसके लिए एक वर्ड जो आता है वैकी, WHACKY, वैकी। और यहाँ पे देखो वैकी है, और इसके लिए एक वर्ड आता है WACKY, वैकी, वैकी। और इसके लिए एक वर्ड आता है क्रैंकी, CRANKY, क्रैंकी। और क्रेजी, CRAZY। इतने वर्ड मैंने आपको दे दिए। इन सब का क्या मतलब होता है, सनकी, जो इंसान बहुत सनकी होता है, सनकी के लिए मैंने आपको कहीं भी, अब आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतने वर्ड आपको सनकी के लिए मिल गए। अब आपको ये वर्ड तो हर जगह अगर SSC का वर्ड कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, आपको इनसे एक वर्ड जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ से वोकैबुलरी आपकी बिल्ड हो जाएगी। देखिए पहला वर्ड है इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक हो गया। दूसरा वर्ड है आइडोसिंक्रेटिक, IDIOSYNCRATIC, आइडोसिंक्रेटिक। विमिस्कल हो गया, WHIMISCAL, विमिस्कल हो गया। कैप्रीसियस हो गया, CAPRICIOUS, कैप्रीसियस हो गया। फिकल माइंडेड, FICKLE फिकल माइंडेड। आउटर हो गया, वैकी हो गया। यहाँ पे यह ध्यान रखना WHACKY और WACKY दोनों होते हैं। क्रैंकी, CRANKY, क्रैंकी हो गया। और क्रेजी हो गया, दोनों सब का मतलब होता है सनकी। इन सब का मतलब होता है जो इंसान बहुत जल्दी सनक जाता है, किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा सनक जाता है, उसे सनकी कहा जाता है। चलिए और मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे। देखिए किसी भी चीज़ को, जैसे कोई मूवी बनती है और मूवी में किसी अनवांटेड पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो पब्लिक में दिखाने लायक नहीं है, उसको क्या किया जाता है, बोर्ड हमारा जो को कट कर देता है, उसको जो है वो क्या कर देता है, कट कर देता है। तो कट करने के लिए किसी भी चीज़ को कट कर दें आप, जिससे यानी कि 200 पेज की आपने कोई बुक पब्लिश करी, अब आपको लगता है कि इसमें यार 10 पेज जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए, उनको कट किया जा सकता है। तो आपने 190 पेज की दूसरी बुक पब्लिश करी, तो आपने उसमें क्या लगाया, कट लगाया। तो इस तरीके से जो कट लगाए जाते हैं उनको मैं आपको उनके लिए जो वर्ड यूज करे जाते हैं और प्रोफेशनल वर्ड यूज करे जाते हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्सप्यूरिगेट एक वर्ड आता है, एक्सप्यूरिगेट क्या होता है, EXPURGATE, एक्सप्यूरिगेट होता है। और क्या होता है, एब्रॉइज, ABRIDGE, एब्रॉइज हो गया। और एक वर्ड आता है बोल्डराइज, BOWD, बोल्ड, LERIZE, बोल्डराइज। एडिट, EDIT, एडिट हो गया। कंसोर हो गया, कंसोज हो गया। प्रून और स्निप, एक तो एक सेंसर होता है, CENSOR, सेंसर हो गया। प्रून, PRUNE, प्रून हो गया। और स्निप, SNIP, स्निप। इन सभी वर्ड का मतलब होता है कट कर देना, कट करना, किसी भी चीज़ को कट कर देना। एक्सप्यूरिगेट, एब्राइज, बोल्डराइज, एडिट, सेंसर, प्रून और स्निप। आपने देखा होगा कि लिखा रहता है एग्जाम, मतलब आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो है सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड का मतलब क्या होता है,
ऐसा बोर्ड, वो कोई भी मूवी बनती है उसको जो है सेंसर बोर्ड से पास किया जाता है, तो उस मूवी को सेंसर बोर्ड वाले जो है उसको देखते हैं, और जहाँ पे अनवांटेड पार्ट कोई होता है उसको जो है कट किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, CENSOR, उसे सेंसर कहा जाता है। तो ये सारे वर्ड हैं जो कट करने के लिए हैं। कट करने, यहाँ पे ये वर्ड उनके लिए यूज नहीं होंगे, किसी भी फल को 2 टुकड़े कट देना, उसके लिए ये वर्ड नहीं, उसके लिए दूसरा वर्ड आता है सेवर, SEVER, या सेवर। उसके लिए मैं आपको अगला आगे वर्ड बताऊंगा, वहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। ये वर्ड हमेशा इसीलिए इन्हीं के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे किसी कॉपी के 200 पेज थे, उनको आपने अपडेट कर दिया, उसको 190 पेजों में बना दिया, तो ये क्या कर दिया आपने, उसे सेंसर किया, एक्सप्यूरिएट किया, एब्राइज किया, बोल्डराइज किया, एडिट किया। इस तरीके से यहाँ पे यूज होगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, और अगले वर्ड तुमको मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे अच्छे। देखिए देखिए, एक वर्ड है इफेमेरल। इफेमेरल, EPHE, इफे, MERAL, इफेमेरल। और ट्रांसिएंट, TRANSIENT, ट्रांसिएंट। इन वर्ड का मतलब है, ये अगर आपको कुछ भी थोड़ी देर के लिए अगर आप सक्सेस पा रहे हैं, जैसे थोड़ी देर का मतलब, जैसे कि आप मैच खेल रहे हैं और मैच में आपको एक बॉल पे 4 रनों की ज़रूरत है और आपने छक्का लगा दिया, तो आपको क्या मिली, सक्सेस मिली, थोड़ी देर के लिए सक्सेस। तो उसके लिए यही वर्ड आते हैं इफेमेरल या ट्रांसिएंट। ये होता है सक्सेस के लिए, SUCCESS। देखिए मीनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पे, मैं इसीलिए मीनिंग पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे मीनिंग को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आप जब मिस स्पेल्ट वाला पोर्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको 4 नंबर फ्री के मिलेंगे। SSC में ये है, मिस स्पेल्ट के जो 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको मीनिंग ढूंढना होता है कि किस वर्ड का मीनिंग सही है, किस वर्ड का मीनिंग गलत है। तो अगर आप यहीं पे वोकैब में ही मीनिंग अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपको अलग से मीनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको मीनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। और आपको लगता होगा कि ये सक्सेस की मीनिंग ये तो सबको पता होगी, लेकिन एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है तो आपको कुछ भी याद नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मीनिंग आपको यहीं से कंटेस्ट करते हुए चलना है। तो देखिए, जब आपको थोड़ी देर के लिए सक्सेस कहीं पे मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, इफेमेरल सक्सेस, ट्रांसिएंट सक्सेस, यानी कि क्षणिक। ये सब, इन सब के मतलब है क्षणिक, यानी कि कोई थोड़ी देर के लिए कोई काम हो रहा है या सक्सेस मिल रही है तो वो क्या हो गई, क्षणिक हो गई। अब ये तो बात हो गई क्षणिक सक्सेस के लिए। अब देखिए, कोई आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए अगर विचार आया तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है, उसके लिए आता है फ्लीटिंग थॉट, FLEETING, फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग थॉट। फ्लीटिंग थॉट ये, यानी कि आपके दिमाग में कोई अगर थोड़ी देर के लिए विचार आया तो क्या है, वो क्षणिक ही तो है। तो ये फ्लीटिंग थॉट ये इसके लिए आ गया। कोई विचार अगर थोड़ी देर के लिए आपके मन में आया, उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए आपको कोई प्रसिद्धि मिल रही है, यानी कि आपकी पहचान बन रही है, आपका सम्मान हो रहा है थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, इवेनेसेंट, EVANESCENT, इवेनेसेंट फेम, FAME। यानी थोड़ी देर के लिए अगर आपको कहीं पे बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल रही है, आपका बहुत नाम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इवेनेसेंट फेम, यानी थोड़ी देर के लिए जो आपको फेम मिली है। फेम मीन्स क्या होता है, फेम मीन्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाना, बहुत ज़्यादा नाम हो जाना। तो अगर थोड़ी देर के लिए आपको प्रसिद्धि मिल रही है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, इवेनेसेंट फेम। ये आपको कहाँ पे वर्ड काम आएंगे, ये आपको क्लो टेस्ट जब आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये वर्ड आपको याद आएंगे कि ये वर्ड, हाँ कभी हमने ये वर्ड पढ़े थे तो इस वजह से मैंने क्लो टेस्ट सॉल्व कर लिया, तब वहाँ पे आपको ये वर्ड काम आएंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिल रही है किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, मोमेंट्री प्लीजर, MOMENT
PLEASY, मोमेंट्री प्लीजर, PLESURE, मोमेंट्री प्लीजर। इसका मतलब हो गया थोड़ी देर के लिए जो आपको खुशी मिलती है, उसके लिए ये वर्ड आता है, मोमेंट्री प्लीजर। उसके बाद मैं आपको और वर्ड बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास वोकैब की कमी नहीं है। आपको मैं इतने वोकैब करा सकता हूँ, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं आपको इतने वोकैब करा दूंगा कि आपको वोकैब पोर्शन में एक भी नंबर आपका नहीं कटे। और उसके बाद एक वर्ड है इंसेस्टेनुअस डिसीजन। इंसेस्टेनुअस डिसीजन, INSTAN, फिर TANEOUS, इंसेस्टेनुअस डिसीजन, DECISION, इंसेस्टेनुअस डिसीजन। इसका मतलब होता है आप थोड़ी देर के लिए किसी भी डिसीजन को लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लिया गया डिसीजन, तो इसका भी मतलब हो गया क्षणिक। और उसके बाद एक वर्ड है एफ्लेस इन द पैन। ये अगर आपको ईडीएम इसका दे दिया जाए, आपको इसका ईडीएम मैं आपको बताता हूँ, AFLASH, एफ्लेस इन द पैन, एफ्लेस इन द पैन। ये वर्ड, ये ईडीएम बना किस तरीके से, देखिए पैन मीन्स होता है कोई बर्तन अगर है उस पर आप फ्लश मारते हैं टार्च का, किसी भी रोशनी, तो कितनी देर रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, तो ये वहीं से ये बना है, ये ईडीएम बन गया। तो इन सभी वर्ड का मतलब होता है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, यानी कि मोमेंट्री, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, क्षणिक। ये वर्ड आपको मैं गारंटी लेता हूँ कहीं भी इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप क्षणिक में इफेमेरल ट्रांसिएंट, अगर सक्सेस थोड़ी देर के लिए आपको मिल रही है तो वो क्या है, वो क्षणिक है। अगर कहीं पे फ्लीटिंग थॉट्स, आपके दिमाग में कोई थोड़ी देर के लिए विचार आया है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, फ्लीटिंग थॉट्स। इवेनेसेंट फेम, अगर आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा फेम मिल गई है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, इवेनेसेंट। अगर आपको जो है बहुत थोड़ी देर के लिए कोई डिसीजन लेना है, क्षणिक थोड़ी देर के लिए कोई डिसीजन, तो क्या उसके लिए इंस्टेंटेनियस डिसीजन, थोड़ी देर के लिए लिया गया निर्णय। उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी, प्लीजर मिल रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा मोमेंट्री प्लीजर। और उसके लिए अगर ईडीएम आपसे पूछ दिया जाए तो ए फ्लैश इन द पैन, सभी का मतलब होता है क्षणिक। ये सभी वर्ड आपको या तो न्यूज़पेपर में, और जब आप क्लोज टेस्ट करेंगे, प्रीवियस उठा के देखना, आप क्लोज टेस्ट करेंगे तो इसी तरीके से सारे आपको वर्ड मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए क्या होता है, एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी। इस वर्ड का क्या मतलब होता है, देखिए कोई कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इंसान क्या करता है कि सरकारी जॉब करता है, तो जॉब में क्या करता है, वो एक भी पैसा नहीं लेता है, जॉब का वो सैलरी नहीं लेता है, तो वो पोस्ट क्या कहलाती है, ऑनरेरी पोस्ट। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूँ, HONORARY, ऑनरेरी पोस्ट, यानी कि ऐसी पोस्ट जिसका कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। वो कौन सी क्या हो गई, उस पोस्ट को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी पोस्ट। उस अवैतनिक, यानी कि अवैतनिक, यानी उसका वेतन नहीं लिया जा रहा है, अवैतनिक पोस्ट। लेकिन सरकार क्या करती है कि जो व्यक्ति अपनी जो है काम का पैसा नहीं ले रहा है, उसको जो है कुछ भी सम्मान देने के लिए कुछ राशि दी जाती है, कुछ भी उसे गिफ्ट दिया जाता है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑनरेरियम अमाउंट, ऑनरेरियम अमाउंट। उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, ऑनरेरियम अमाउंट। ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए, ऑनरेरियम अमाउंट। ये उस पैसे को क्या कहा जाता है, ऑनरेरियम अकाउंट, यानी कि
अमाउंट क्यू एज ए रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें दी गई हैं वो जो है ऑनरेरियम कहलाता है। तो आपको ये है याद रख लेना है, ऑनरेरी अवैतनिक, ऑनरेरी पोस्ट अवैतनिक पोस्ट हो गया, और ऑनरेरियम अमाउंट उसी से बना है। तो रिस्पेक्ट देने के लिए जब कोई आपको थोड़ी सी राशि दी जाती है तो क्या कहलाती है, ऑनरेरियम अमाउंट। चलिए और आपको मैं अच्छे वर्ड बताता हूँ। देखिए एक वर्ड है इम्प्रेजनेबल, IMPREGNABLE। देखिए मैं अभी जो है इस पेन से नया हूँ तो इसीलिए मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। धीरे धीरे मैं आपको जो है अच्छे से लिखने लगूँगा तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा जो है कोऑपरेट करिएगा। अभी राइटिंग मेरी इतनी अच्छी इस पर नहीं आ रही है तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करते चलिएगा। देखिए इम्प्रेजनेबल, इम्प्रेजनेबल एक वर्ड होता है, और इम्परमिएबल और एक वर्ड इसका जो साइन, ये सभी मैं आपको इसके साइनों बताता हूँ। IMPERMEABLE इम्परमिएबल। उसके बाद इम्परवियस, IMPERVIOUS इम्परवियस। और एक वर्ड है इम्पेनेट्रेबल, IMPENETRABLE इम्पेनेट्रेबल। और इम्पॉसिबल, IMPASSABLE इम्पॉसिबल। इन सारे वर्ड का क्या मतलब होता है, दैट कैन नॉट बी इंटर्ड, दैट कैन नॉट बी इंटर्ड यानी कि जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता है तो वो क्या हो गया, अभेद्य। इसके लिए मैंने आपको 5 वर्ड बताए। पहला वर्ड है इम्प्रेजनेबल, इम्प्रेजनेबल IMPREGNABLE। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले इम्पर IMPR इतना याद रखना है, इम्पर IMPRE, फिर जिनेबल GNABLE, इस तरीके से याद रखना है। इम्परजिनेबल, इम्परमिएबल IMPERMEABLE इम्परमिएबल। उसके बाद अगला वर्ड है इम्परवियस, IMPERVIOUS इम्परवियस हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है इम्पेनेट्रेबल, IMPENETRABLE इम्पेनेट्रेबल। और उसके बाद एक वर्ड आया लास्ट, जी आप सभी को पता होगा, इम्पॉसिबल, IMPASSABLE इम्पॉसिबल। इन सभी का मतलब होता है कि जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये सभी आपको 1 वर्ड में मिलेंगे। जब आप 1 वर्ड का सेक्शन सॉल्व करेंगे उसमें वहाँ पे आपको इनमें से ज़रूर वर्ड मिलेगा। तो अभेद, दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। दैट कैन नॉट बी वाउंडेड, इस तरीके से। तो उसके लिए कौन से वर्ड आते हैं, ये वर्ड आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है VULNERABLE, व्यूलनरेबल, इस तरीके से व्यूलनरेबल, व्यूलनरेबल। अब सब्सिस्टिबल, SUSCEPTIBLE ससेप्टिबल। और प्रोन, PRONE। ये 3 वर्ड आपको ये SSC में लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। 3 वर्ड, तीनों वर्ड में से एक वर्ड आपको मिलेगा। पहला वर्ड है व्यूलनरेबल, VULNERABLE व्यूलनरेबल। ससेप्टिबल, इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, तभी आपको मीनिंग कन्फर्म होगी। आपको हर चीज़ पे चौकन्ना रहना है, क्योंकि आपको अगर वो कह वाक्य अगर आपकी अच्छी कमांड है तो लगभग आप 30 क्वेश्चन 50 में 30 नंबर वोकैब की दम से ला सकते हो। अगर आपकी वोकैब पे कमांड नहीं है तो आप क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स आप भूल जाइए, ये आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे, चाहे जितनी आपको ग्रामर आती हो। जब तक आप वोकैबुलरी पे कमांड नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश में 15 नंबर से ऊपर नहीं कर पाओगे, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ।
चलिए उसके बाद ये वल्नरेबल, ससेप्टिबल और प्रोन, इन सभी का मतलब क्या होता है? जिसको घायल किया जा सकता है आसानी से, जिसको अटैक किया जा सकता है, जिसको आसानी से अटैक किया जा सकता है, जिसको आसानी से वाउंड किया जा सकता है, जिसको आसानी से घायल किया जा सकता है, जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये वर्ड आपको याद रखने, ये सभी ऐसे वर्ड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड हैं। ये वर्ड आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोन, मैंने आपको अभी एक वर्ड बताया प्रोन, उसी से मिलता जुलता आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए ये वर्ड आपको बताया PRONE, प्रोन। प्रोन मीन्स क्या होता है? जिसको मतलब अभेद, मतलब जिसको जो है भेदा जा सकता है, जिसको घायल किया जा सकता है, जिसको इफेक्ट किया जा सकता है, और उसके बाद यानी कि जिसको घायल किया जा सकता है, घायल किया जा सकता है। चलिए मैं आपको इसी टाइप का एक और वर्ड बताता हूँ। एक दूसरा प्रोन होता है PRONE, प्रोन। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लेटते हैं तो चेहरा नीचे करके लेटना, चेहरा नीचे करके लेटना, ये कहलाता है प्रोन। ये आपको वर्ड कहीं नहीं मिलेंगे, मैं इस बात का जो है पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं, मैं देख चुका हूँ, सब कुछ मैं देख चुका हूँ यूट्यूब पे। तो चेहरा नीचे करके लेटना क्या कहलाता है? प्रोन। और चेहरा ऊपर करके लेटना क्या कहलाता है? सुपाइन, SUPINE। तो चेहरा ऊपर ऊपर करके लेटना। देखिए ये प्रोन है, सेम स्पेलिंग है और ये प्रोन है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग स्किल आएगी, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे किस वर्ड का क्या अर्थ निकाला जा रहा है। तो इस प्रोन का क्या मतलब होता है? घायल। और ये घायल कर देना यानी कि किसी को अफेक्टेड कर देना या इफेक्टेड कर देना। और इस प्रोन का क्या मतलब है? प्रोन का चेहरा नीचे करके लेटना और चेहरा ऊपर करके लेटना क्या कहलाता है? सुपाइन, SUPINE। चलिए उसके बाद अगले वर्ड पे पढ़ते हैं और अगला वर्ड कहलाता है, और अगले वर्ड देखिए, उसके बाद अगला वर्ड, एक वर्ड मैं आपको इसी का एंटो बता दूं, INVU, NERABL, ये L बना है और ये E है। ये दे थोड़ा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा आप कोऑपरेट करते चलिएगा क्योंकि मैं इस पे अभी नया नया हूँ, तो इस पे जो है थोड़ा मुझे awkward लग रहा है। INVUEL, NERABLE, इनव्यूलनरेबल। देखिए मैंने आपको बताया व्यूलनरेबल, उसमें आप इन जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इनव्यूलनरेबल, जिसे आसानी से घायल नहीं किया जा सकता है, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, जिसे आसानी से घायल नहीं किया जा सकता है। ये वाला, ये मैंने आपको जो भी वर्ड बताए थे 5, कौन वाले? वल्नरेबल, ससेप्टिबल, प्रोन, जिसको आसानी से घायल किया जा सकता है, उसी का एंटो है इनवल्नरेबल, जिसको जो है घायल नहीं किया जा सकता है। चलिए उसके बाद और थोड़ा अगले वर्ड पे पढ़ते हैं। उसके बाद एक वर्ड है इनसैटिएबल, INSATIABLE, इनसैटिएबल। इनसैटिएबल मीन्स क्या होता है? जिसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, दैट कैन, सेटिएबल नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखिए अगर सेटिएबल हो, सेटिएबल SATIBLE, तो सेटिएबल का मतलब होता है जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। अगर इनसेटिएबल उसमें आपने इन जोड़ दिया तो दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो उसे क्या कहा जाता है? इनसेटिएबल। और यहीं पे अगर सेटिएबल लिखा होता तो उसे, जिसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं उसे सेटिएबल कहा जाता है, जिसको नहीं सेटिस्फाई किया जा सकता है उसे इनसेटिएबल कहा जाता है। सेटिएट, उसी से वर्ड एक बना है सेटिएट, SATIATE, सेटिएट। ये सेटिएट क्या है? टू सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई कर देना, टू सेटिस्फाई। और सेटिटी, इसी से एक वर्ड बना है सेटिटी, SATI, सेटिटी।
ETY यानी कि सेटिस्फेक्शन की जो एक स्टेट होती है वो उसके लिए यूज किया जाता है सैटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये सभी और आगे भी बताऊंगा इस तरीके से वो कैब। देखिए एक वर्ड है मेटिकुलस। आपने ये वर्ड हो सकता है सुना हो, मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस। मेटिकुलस एड्रोइट, ADROIT, मेटिकुलस एड्रोइट। प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। डेक्स्चरस, DEXTEROUS, डेक्स्चरस। उसके बाद एक वर्ड है डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट। और एक वर्ड है एडेप्ट, EDEPT, एडेप्ट। और एक वर्ड है स्किल्ड, SKILLED, स्किल्ड। ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। इनका क्या मतलब होता है? जो किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, निपुण हो, बहुत ही ज़्यादा उसके पास स्किल हो। किसी भी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा निपुण है, तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं? उसके लिए तो मेटिकुलस वर्ड आता है। देखिए एग्जाम में आपको एक्सपर्ट वर्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये वर्ड तो सभी को पता है। ये वर्ड वो क्यों देगा? कि वो वर्ड ये देगा जो किसी को नहीं पता, इसीलिए तो आपका सिलेक्शन होगा। ये वर्ड दिखाई देगा आपको एग्जाम में। ये तो वर्ड सभी को पता है। एक्सपर्ट का आपसे सिनोनिम्स इंटेनिम्स थोड़ी पूछ लेगा। आपसे ये वर्ड पूछा जाएगा मेटिकुलस, आपसे ये वर्ड पूछा जाएगा एड्रोइट, आपसे ये वर्ड पूछा जाएगा प्रोफिशिएंट, आपसे ये वर्ड पूछा जाएगा डेक्स्चरस, आपसे ये वर्ड पूछा जाएगा डेफ्ट, आपसे ये वर्ड पूछा जाएगा एडेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। एक वर्ड होता है एडेप्ट, ADAPT, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ से कन्फ्यूजन आपको नहीं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ई याद रखना है, यहाँ पे ई और यहाँ पे ए। ये ए जब यहाँ पे होता है तो उसका दूसरा मीनिंग होता है, और यहाँ पे आपको ई वाला याद रखना है। आपको ए वाले का मीनिंग में आपको ये, इसका मतलब होता है आप अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेना, अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेना। और गोद में आना ये भी होता है, गोद में एडॉप्ट, गोद लेना, गोद लेना, ये वर्ड भी इसके। तो मैं आपको इसका आगे बताऊंगा। तो अभी आपको इतने वर्ड याद रखना है स्किल्ड के लिए, एक्सपर्ट के लिए। ये वर्ड आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। एक हो गया स्किल्ड और एक हो गया एक्सपर्ट। इस तरीके से थोड़ी पूछा जाता है, इतना सरल नहीं पूछा जाता है। ये वर्ड आपको मिलेंगे मेटिकुलस, एड्रोइट, प्रोफिशिएंट, डेक्स्चरस, डेफ्ट और एडेप्ट। तो आई होप आप लोगों को ये जो है अच्छे से सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।